सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जो कि एक कविता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 अक्टूबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित दिनकर जी ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता प्राप्त की। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत दिनकर जी को पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, उर्वशी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इस पाठ के परिचय पर चलते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि ने भगवान के डाकिए में पक्षी और बादल के माध्यम से भेदभाव त्यागने एवं भाईचारा फैलाने का संदेश दिया है। कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में पक्षी एवं बादल को चित्रित किया है, मतलब उनका वर्णन किया है, तथा भेदभाव की सीमा को तोड़ने पर भी जोर दिया है। हम आपस में भेदभाव करते रहते हैं, ये अपना देश वो पराया देश, इन सब चीज़ों को उन्होंने तोड़ने पर जोर दिया है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश ही नहीं बल्कि एक महादेश की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे महादेश के मनुष्यों को भी आनंद पहुंचाते हैं। यानी वहाँ की चीज़ें यहाँ पर लाते हैं और यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुंचाते हैं। किसी देश की धरती पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देशों में अपनी सुगंध भेजती है, जबकि देश के पानी का भाप बादलों के माध्यम से दूसरे देशों में पानी बनकर बरसने के लिए जाता है। इस तरह पक्षी और बादल दोनों अपने पराये के भेदभाव की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण मानव जाति को अपना हित पहुंचाते हैं, अपना लाभ पहुंचाते हैं और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों को आनंद प्राप्त कराते हैं। इनके इस संदेश को मनुष्य समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रकृति के तत्व जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ इन्हें आसानी से समझ जाते हैं और पढ़ लेते हैं। मनुष्यों को भी पक्षियों और बादलों की तरह अपने पराये संबंधी भेदभाव की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण मानवता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हमें भगवान के डाकिए पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए। आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता का सार। कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रसंग।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिये नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिये कहा है। व्याख्या। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़, पौधे और नदियां पढ़ती हैं। विशेष। नंबर 1, इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। नंबर 2, सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिये नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिये कहा है। व्याख्या। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराई की भावना, गांव, घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। विशेष। नंबर 1, इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। नंबर 2, सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।